हे गाइस, कल एमपी हाई कोर्ट ने जो है वो काफ़ी बड़ा फैसला दिया है। जो जो बच्चे अफेक्ट हुए थे कि नीट 2025 की एग्ज़ाम हो रही थी एंड इंदौर में कुछ कुछ सेंटर्स पे लाइट चली गई थी ड्यू टू थंडरस्टॉर्म एंड ऑल। तो बच्चों की विजिबिलिटी जो है कम हो गई थी ड्यूरिंग द एग्जाम एंड बच्चे जो है वो वहाँ पे टेस्ट नहीं दे पाए थे अच्छी तरीके से। एंड दैट्स वाई उन्होंने जो है वो हाई कोर्ट में एमपी के पिटिशन जारी किया था, दाखिल किया था, याचिका दाखिल की थी। एंड उन्होंने बोला था कि रीनीट होना चाहिए। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन दे दिया कि ये लगभग 75 बच्चे हैं, आसपास 75 बच्चे नंबर है। एंड उन बच्चों ने जो है पिटीशन दाखिल किया था, उन बच्चों की फिर से रीनीट लेनी चाहिए, ऐसा एमपी हाई कोर्ट ने जो है वो बोला है। तो अब इस चीज का इम्पैक्ट जो है वो बाकी स्टूडेंट्स पे भी होगा, ना चाहते हुए भी होगा, क्योंकि देखो 75 स्टूडेंट्स है। 75 में से अगर हम मान ले कि कोई बच्चा, उसमें से 3 बच्चे भी अगर 680 660 ला लेते तो वहां पे रैंकिंग पूरी बदल जाएगी। तो जो आपका अभी ऑल इंडिया रैंक आया है, स्टेट रैंक आया है, कैटेगरी रैंक आया है, तो उसमें बदलाव आएगा ही आएगा। तो फिर से जब ये एग्जाम होगी तो फिर से जो है वो री रिजल्ट आने की संभावना है काफी ज्यादा मात्रा में। एंड फिर इसके चलते यहाँ पे जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस भी जो है वो डिले हो जाएगी। मतलब काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग डिले होगी तो स्टेट काउंसलिंग भी डिले हो जाएगी। तो ये आप मान के चलिए कि री रिजल्ट आएगा, फिर से नया रैंक आएगा और काउंसलिंग भी देर होने वाली है। सिर्फ 75 बच्चों का एग्जाम हुआ फिर भी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मालूम है? काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन दाखिल नहीं किया था, याचिका दाखिल नहीं की थी 3 जून से पहले, क्योंकि 3 जून को आपका आंसर की एंड ओएमआर वो सारी चीजें आ गई थी। तो उसके बाद कोई दाखिल कर नहीं सकता। उसके पहले जिन जिन बच्चों ने दाखिल की थी उनकी ही सिर्फ रीनीट लेने बोला है हाई कोर्ट ने। तो जो बच्चे अफेक्ट भी हुए इस चीज के कारण और उन्होंने पिटीशन दाखिल नहीं किया, तो उनकी भी वहां पे री एग्जाम नहीं होगी। अब इसमें यह केस हो सकता है कि इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि अब एनटीए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। एनटीए जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो और वहां पे देरी हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट टाइम लेगा डिसीजन लेने के लिए। चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मोस्टली सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी सेम चीज ही बोलेगा जो एमपी हाई कोर्ट ने बोली है। तो उसके चलते भी देरी हमको वहां पे देखने को मिलेगी। तो चाहे वो 75 बच्चों का एग्जाम हो रहा हो, यहाँ पे सभी बच्चे जो है वो अफेक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा और भी कोई आपके डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब ये एग्जाम कब होगी, एनटीए कब कंडक्ट करेगा, कौन कौन से सेंटर पे होगी, इसकी कुछ ही दिनों में एनटीए जो है वो एक नोटिस जाहिर करके सारी चीजें बता देगा। जैसे ही मुझे पता चल जाती है आपको इसी चैनल पे सबसे पहले जो है वो डिटेल इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। तो मेक श्योर यू फॉलो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।